सर ये वाईफाई कनेक्शन तो स्टूडेंट्स लाइब्रेरी का है, लेकिन आप ये सब। साक्षी का वीडियो यहीं से, इसी कॉलेज से अपलोड हुआ है। क्या? लाइब्रेरी में सीसीटीवी कैमरास हैं? जी सर। मुझे अब भी सारा फुटेज देखना है। जी। लाइब्रेरी का है? नीचे फर्स्ट फ्लोर। देखते हैं नेटवर्क कहां तक पकड़ता है। नेटवर्क तो फुल है। कैंपस में चल के देखते हैं कहां तक नेटवर्क मिलता है। यहां तक नेटवर्क मिल रहा है और ये जगह भी बड़ी सुनसान। किसी ने बड़ी चालाकी से यहीं खड़े रहकर वाईफाई नेटवर्क यूज किया ताकि वो सीसीटीवी में भी ना दिखे। सर मैं 2 सितंबर को एब्सेंट था सर। सर आप कॉलेज में किसी से भी पूछ सकते हैं। यही तो तेरी चालाकी है। तू 2 सितंबर को कॉलेज में आया था लेकिन क्लास अटेंड नहीं की और अपने टीचर का वीडियो अपलोड किया। नहीं सर, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। मैंने वो वीडियो नहीं बनाया और ना ही उसे अपलोड किया। ऐसे साइट्स पे तो मैं लॉगिन भी नहीं करता। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता कि वीडियो अपलोड करते कैसे। अच्छा सर सच बोल रहा हूँ सर। सर जिस IMEI नंबर के फ़ोन से वीडियो अपलोड किया गया था वो साक्षी के घर पढ़ने आने वाले तीनों स्टूडेंट्स और आकाश के फ्रेंड अंकित किसी के फ़ोन से मैच नहीं करता। पता लगाओ ये IMEI कोड वाला फोन कौन से मोबाइल स्टोर से खरीदा गया है। अब तक पुलिस के सामने 2 अलग अलग घटनाएं आई थी। पहली, सत्यभामा का अचानक लापता हो जाना और ऐसा लगना कि जैसे वो खुद अपना घर छोड़कर गई हो, और दूसरी साक्षी के आपत्तिजनक MMS का वायरल होना। वैसे तो इन दोनों केसेस के बीच में कोई लिंक नहीं था सिवाय कॉलेज के, लेकिन जैसे ही पुलिस ने इस वायरल वीडियो की छानबीन को आगे बढ़ाया तो इस केस के तार सत्यभामा से भी जुड़ने लगे। सर ये साक्षी त्रिवेदी ओरिजिनली अहमदाबाद से। 1 साल पहले इसने कॉलेज ज्वाइन किया और करीब 3 महीने पहले इसकी सगाई हुई आकाश दीक्षित के साथ, और उसके बाद ये आकाश के साथ उसी के फ्लैट में रहती है, लेकिन दोनों के बीच कोई झगड़े या अनबन की कोई खबर नहीं है। आकाश और साक्षी के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ सस्पिशियस निकला? सर हमने आकाश के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया तो पता चला कि उसके और उसके कॉलेज की डीन सत्यभामा के बीच अक्सर बातें हुआ करती और करीब 3 महीने पहले तक उनकी मोबाइल की लोकेशन अक्सर सत्यभामा के घर की ही हुआ करती थी। सर एक बात और पता चली, सत्यभामा की बेटी रूही भी 2 महीने पहले तक रुपेश, मानव और प्रतीक के साथ साक्षी के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी। प्रभु ऐसा करो, इस सत्यभामा, उसकी बेटी रूही और उसके एक्स हस्बैंड संदेश के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ। पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई कि साक्षी के वायरल वीडियो का केस कहीं सत्यभामा के अचानक गायब हो जाने से तो नहीं जुड़ा, और सत्यभामा की कॉल डिटेल में कुछ नए समीकरण सामने आए। सर सत्यभामा की फोन लोकेशन के मुताबिक 2 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वो कॉलेज में थी। फिर शाम को 6 बजे से 10 बजे तक वो घर में थी। 10 बजे वो अपने घर से निकली और 10:30 बजे घोड़बंदर रोड पहुंची। घोड़बंदर रोड? जी सर। और उसके 1 घंटे 20 मिनट बाद 11:50 से सुबह 6 बजे तक उसकी मोबाइल की लोकेशन वडोदरा की तरफ मूव कर रही थी। 6 बजे वडोदरा पहुंची और उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, जो अब तक बंद है। 1 घंटा 20 मिनट घोड़बंदर रोड में, वहां किससे मिलने गई हो? सर 2 सितंबर को संदेश की फोन की लोकेशन घोड़बंदर रोड की ही थी और रात 10:30 बजे तक रूही का फोन भी उसी एरिया में एक्टिव था, जिसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। और अगले दिन रात 8 बजे जब उसका फोन स्विच ऑन हुआ वो अपने पिता संदेश के साथ पुणे में थी। सत्यभामा ने रूही को मेल किया था 2 सितंबर रात 11:45 को, यानी कि वडोदरा जाने से ठीक 5 मिनट पहले। सर उसी रात सत्यभामा ने रात 10 और 10:30 के बीच रूही को 3 वॉइस मैसेज भी भेजे थे। मैं उनका फोन रिसीव करती तो वो मुझे घर बुला लेती, इसलिए मैंने फोन ऑफ कर दिया। आप तब रूही के साथ थे? जी, वो एक्चुअली मैं 1 सितंबर को पूना से मुंबई आ गया था। मैं पूना में ही रहता। रुके कहाँ थे? होटल ब्लू स्टार, घोड़बंदर रोड, ठाणे। सत्यभामा के फोन की लास्ट लोकेशन उस रात की घोड़बंदर रोड की है। लेकिन सर सत्यभामा हमारे साथ नहीं थी, और वैसे भी मैं और रूही उसी रात पूना वापस चले गए। माना कि रूही सत्यभामा से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप तो उससे बात करके उसको अश्योर कर सकते थे ना।
फैक्ट ये है कि मैं सत्यभामा से बहुत कम बात करता हूँ। जब वो गुस्से में होती है तब तो बिल्कुल भी नहीं। आपको कैसे पता वो गुस्से में थी? क्योंकि मैं हमेशा के लिए पापा के साथ पुणे जा रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती मुझे रोकना चाहती थी। तुम कहीं नहीं जाओगी और तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगी। मैं आपके साथ नहीं, पापा के साथ रहूंगी, समझी आप? रूही, रूही रुको, रूही प्लीज बेटा, रूही। साहब मुझे नहीं पता कि मैडम और रूही में झगड़ा क्यों हुआ, लेकिन हाँ उस रात पहले रूही गई, फिर थोड़ी देर बाद मैडम भी चली गई। उस दिन बहुत गुस्से में लग रही थी साहब। वो हमेशा मुझ पे गुस्सा करती, ये मत करो, यहाँ मत जाओ, उससे मत मिलो। लेकिन अब मैं एक अडल्ट हूँ, मुझे अपने फैसले लेने का पूरा हक है। और जब मैंने पापा के साथ रहने का फैसला लिया तो बस एक मेल करके वो ये साबित करना चाहती है कि वो गिल्ट में है। तुम्हारी माँ पिछले 2 हफ्तों से लापता है, तुम्हें उनकी जरा भी फिक्र नहीं। फिर मैं भी तो अपने लेवल पर उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वडोदरा में पता किया? वडोदरा 3 सितंबर को सत्यभामा का फोन वडोदरा में बंद हुआ। वहाँ कोई दोस्त या रिश्तेदार है उसका? नहीं। लगता है तुम अपनी माँ के बारे में अपने पापा से ज्यादा जानती हो। हाँ, पापा और उनका रिश्ता तो सिर्फ 10 साल का था, लेकिन मैं 19 साल से उनको झेल रही हो। बोल दो, क्योंकि मुझे वैसे भी महसूस नहीं हो रहा कि तुम अपनी माँ से प्यार करती हो। प्यार तो वो भी नहीं करती थी मुझसे। जब मैं 9 साल की थी तो उन्होंने मुझे मेरे पापा से अलग कर दिया। रूही, तुम प्रोफेसर साक्षी के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी? हाँ। फिर छोड़ क्यों दी? ट्यूशन क्या, मैंने तो कॉलेज भी छोड़ दिया। मुझे इस शहर में रहना ही नहीं है। प्रोफेसर आकाश का तुम्हारे घर आना जाना था? सर सत्यभामा सिर्फ मेरा आतिथ्य थी, लेकिन अब मैं साक्षी से शादी करने वाला हूँ। शादी तो तुम सत्यभामा से भी करने वाले थे। एक वक्त था जब हम एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं उससे शादी भी करना चाहता था। तो की क्यों नहीं? क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी। तुम किसी से भी मिलो, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर वो इतना पसंद है शादी कर लो उससे। तुम चाहते हो कि मैं शादी कर लूं ताकि तुम मुझे एलिमनी देने से छुटकारा पा लो? भूल गया था कि या तो तुम फ्लर्ट करती हो या फ्रॉड, जैसा तुमने मेरे साथ किया एलिमनी पाने के लिए। इतना पैसा है तुम्हारे पास, 1 लाख रुपए महीना देने के लिए तुम्हारी जान जा रही है? 1 लाख नहीं, तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन प्लीज रूही को मेरे साथ रहने दो। देखो रूही तो आकाश प्लीज गलत मत समझो। कब शादी कर रही हो? तुम अभी भी मेरे प्यार पे शक कर रहे हो। मैं अब भी तुम्हें मौका दे रहा हूँ। बीवी बनाना चाहते हो ना तुम मुझे? ठीक है, बस थोड़ा वक्त दे दो। मैंने उसे बहुत वक्त दिया सर, लेकिन एक दिन उसने खुद मुझे उस रिश्ते से आजाद कर दिया। मुझे नहीं लगता कि रूही हमारे इस रिश्ते को समझ पाएगी। क्यों नहीं समझ पाएगी? मैं रूही से बात करता हूँ। नहीं आकाश, तुम रूही से इस बारे में कोई बात नहीं करोगे। मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? अगर हम दोनों ने शादी कर ली तो मैं रूही को खो दूंगी। सर मुझे लगा कि मैं उस रिश्ते में फंसता जा रहा हूँ, और एक दिन साक्षी मेरी जिंदगी में आई। लेकिन सत्यभामा से तुम्हारा मिलना जुलना तो अभी तक बरकरार था। सर हम लोग दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। सर, जिस IMEI नंबर के एंड्रॉयड फ़ोन से साक्षी का वीडियो अपलोड हुआ था, वो एक स्टोर से 29 अगस्त को खरीदा गया था। उस स्टोर की 29 अगस्त की CCTV फुटेज। मानता हूँ कि वो वीडियो मैंने अपलोड किया था, लेकिन सच कहता हूँ सर, वो वीडियो मैंने नहीं बनाया सर, वो वीडियो रुपेश ने बनाया था।
मैंने तो बस उस वीडियो को मॉडिफाई किया था सर। अरे यार जल्दी करना यार प्रतीक, कितना टाइम लगा रहा है तू? जल्दबाजी मत कर यार, थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई ना तो झट से पकड़ा जाएगा कि वीडियो में तू है। अपलोड किसके कहने पे किया? बस मस्ती मस्ती में। ठीक है, रुपेश का एड्रेस SMS का। चेक करो। सर, त्याला बरोबर चेक कर, नंतर रूम्स पण चेक कर। सर, सुसाइड नोट रुपेश के पॉकेट से मिला है। सॉरी साक्षी मैम, सॉरी रूही, सॉरी सत्यभामा मैम। साक्षी को उसने सॉरी लिखा क्योंकि उसने साक्षी का वीडियो बनाया था, लेकिन ये रूही और सत्यभामा को उसने सॉरी क्यों लिखा? रुपेश ने वीडियो बनाया क्यों और अचानक आत्महत्या कर ली? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मर्डर है जिसको आत्महत्या की शक्ल दी जा रही है? सर, मैंने प्रतीक से फिर से पूछताछ की, लेकिन उसने वही बातें दोहराई जो उसने पहले कबूल की। प्रभु, इस केस में काफी कुछ बार बार दोहराना पड़ेगा। पहले सत्यभामा का अचानक शहर छोड़ देना, साक्षी का वीडियो वायरल होना, और अब ये रुपेश की लाश मिलना। इन तीनों केसेस का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ये रुपेश भी घोड़बंदर में ही रहता ना? जी सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्यभामा उस रात रुपेश से मिलने गई, संदेश से नहीं? रुपेश के सुसाइड के नोट में साक्षी के अलावा रूही और सत्यभामा को भी सॉरी लिखा गया था। ऐसा करो, इस रुपेश के पुराने एग्जाम के नोट्स निकलवाओ, इस सुसाइड नोट के साथ उसके हैंडराइटिंग मैच करवाओ, और रुपेश के कॉल रिकॉर्ड्स रूही और सत्यभामा के कॉल रिकॉर्ड्स के साथ क्रॉस वेरीफाई करो। सर, रूही, सत्यभामा का कोई मेल, मैसेज या कोई फोन आया? आपने सिर्फ ये पूछने के लिए मुझे बुलाया? नहीं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का सुसाइडल केस डिस्कस करना था। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स का कहना है कि तुम्हारा और रुपेश का अफेयर था। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेजेस, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपडेट्स, फोटोज, इससे तो हाँ, रुपेश मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन ब्रेकअप हो गया। क्यों हुआ ये बताओगी? मम्मी की वजह से। गिफ्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन किस खुशी में? एक्चुअली मैं रहने दो, जो तुम बोलना चाहते हो ना पहले मैं ही बोल देती हूँ। आई लव यू रूही। मम्मी ने रुपेश को मारा ही नहीं, उसे रस्टिकेट करने की धमकी दी। अगर मैं रुपेश से ब्रेकअप नहीं करती तो वो उसका करियर बर्बाद कर देती। रूही, तुम जानती हो तुम्हारी साक्षी मैम के साथ वीडियो में जो लड़का था रुपेश ही था। वीडियो भी उसी ने रिकॉर्ड किया। नहीं सर, रुपेश ऐसा नहीं कर सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। रूही, तुम सचमुच कुछ नहीं जानती या ना जानने का दिखावा कर रही हो? मैं कोई दिखावा नहीं कर रही। 2 महीने पहले तुमने ट्यूशन छोड़ा, रुपेश से मिलना भी उससे पहले बंद किया होगा, लेकिन उसके बाद भी सत्यभामा अक्सर रुपेश को फोन करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि? मुझे नहीं पता वो रुपेश को क्यों फोन करती थी। जब वो आए तब उनसे पूछ लेना। सर, संदेश ने 1 सितंबर को घोड़बंदर रोड के ब्लू स्टार होटल में दोपहर के 2 बजे चेक इन किया। वो 2 सितंबर की रात 10 बजे चेकआउट किया, लेकिन ना रूही उस होटल में गई ना सत्यभामा। प्रभु, कहीं ऐसा तो नहीं कि रूही उस रात पुणे जाने से पहले रुपेश के घर गई हो और रूही और सत्यभामा की झगड़े की वजह संदेश नहीं रुपेश हो? संदेश, रूही और सत्यभामा की मेड कमली, इन तीनों पे नजर रखो। मुझे लगता है इन तीनों ने गलत बयानी की है। और 2 सितंबर की रात को मुंबई से वडोदरा तक के हर टोल नाके का फुटेज मंगवाओ।
चेक करो कि सत्यभामा वाकई वडोदरा गई थी या सिर्फ उसके फोन को ट्रैवल करवाया गया। सर पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई कि आखिरकार सत्यभामा कहाँ थी। पुलिस हर एंगल से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और जल्द ही सत्यभामा से जुड़ा एक क्लू उनके हाथ लगा। सर 2 सितंबर की रात से 3 सितंबर की सुबह तक सत्यभामा की कार मुंबई से वडोदरा के बीच के हर टोल नाके से गुजरी थी। गाड़ी तो सत्यभामा की ही है, लेकिन चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। इस गाड़ी ने वडोदरा के आगे कोई टोल नाका क्रॉस किया? नहीं सर। सर पता चला कि सत्यभामा की मेड कमली ने 3 दिन पहले श्रीहरि ज्वेलर्स से 2.5 लाख की ज्वेलरी खरीदी थी। सर मैं सच बोल रही हूँ, वो पैसा मैंने पाई करके जोड़ा है। मैं चोर नहीं हूँ साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। रूही ने तुम्हारे नाम की चोरी की शिकायत दर्ज की है। क्या? संदेश का भी यही मानना है। वो सारे लोग झूठे हैं साहब। उन लोगों ने तो मुझे खुद 3 लाख रुपए दिए हैं कि मैं आपसे कुछ भी सच ना बताऊं। कौन सी सच्चाई? सर मैं नहीं चाहता था कि वो बात आपको पता चले, क्योंकि उससे सत्यभामा ही नहीं, मेरी रूही, हम सबकी बदनामी होती सर। बस इसीलिए पैसे दिए थे कमली को चुप रहने के लिए। चुप रहने का कोई फायदा नहीं, कमली हमें सब बता चुकी। 2 सितंबर की रात को तुम्हारे और सत्यभामा के बीच के झगड़े की वजह तुम्हारे पापा नहीं, रूपेश था। आप इतना गिर गई, रुपेश को मजबूर करके आपने उससे इतना घिनौना काम करवाया। रुपेश तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। वो लड़का सही नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें उससे दूर करवाया था। बुरी आप है, इतनी बुरी कि मुझे आपसे बात करते हुए घिन आ रही है। तो तुम सत्यभामा को इसीलिए कोस रही थी कि रूपेश ने साक्षी का वीडियो सत्यभामा के कहने पे बनाया। ये बात तुम्हें रूपेश ने बताई? देखो प्लीज मुझे तुम गलत मत समझना। तुम्हारी मॉम नहीं कहा था मुझे ये सब कुछ करने के लिए। मैंने जानबूझकर नहीं किया। फिर रुपेश ने मुझे बताया मम्मी ने उसे ये वीडियो बनाने के लिए कैसे चीट किया। रुपेश मैम आ जाओ, अंदर आके बैठ जाओ। नहीं थैंक यू मैम, मैं चला जाऊंगा। आ जाओ, कम। तो तुम रूही से सच्ची में प्यार करते हो या ऐसे ही फ्लर्ट कर रहे थे? नहीं मैम, मैं रूही से सच में। साबित कैसे करोगे? मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। तुम अगर रूही के साथ ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम करना होगा? रुपेश मम्मी की बातों में आ गया था। प्रतीक और मानव टाइम से पहले चले जाते हैं और तुम्हें 1 घंटा भी कम पड़ता है। लगता है फीस बढ़ानी पड़ेगी तुम्हारी। कॉफी पियो। हेलो हेलो हेलो, ब्लैंक कॉल थी। हाँ लिखा तुमने? कॉफी पियो, ठंडी हो जाएगी। मम्मी ने कहा और तुमने मान लिया, और तुम्हें लगता है ये सब करने के लिए मैं तुम्हें प्रेज करूंगी? मुझे पाने के लिए तुमने साक्षी मैम के साथ। रुपेश ने बताया कि वो वीडियो पहले ही मम्मी को दे चुका था और उन्होंने ये डीवीडी। ओह
गुड। और ये लो तुम्हारे काम की कीमत। नहीं मैम, नहीं चाहिए मुझे। अरे रख लो। और इसके बाद रूही से मिलने की कोशिश भी मत करना। बट मैम, आपने तो कहा था कि... क्या कहा था? मैं तो तुम्हें टेस्ट कर रही थी कि तुम रूही से सच्ची में प्यार करते भी हो या फिर... तुमने तो साबित कर दिया कि तुम बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। मैं सच में रूही से बहुत प्यार करता हूँ मैम। मैम मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए मैम। मैं रूही से सच में बहुत प्यार करता हूँ। Enough! Stop all this! मिलूंगा मैं रूही से, देखता हूँ क्या करती हैं आप। खबरदार जो तुमने रूही से मिलने की कोशिश भी की, नहीं तो इस वीडियो के बेसिस पे तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकती हूँ। तुमने इस वीडियो के बारे में साक्षी को बताया था? मैं किस मुंह से उन्हें ये बातें बताती? 2 सितंबर की रात को तुम रुपेश के घर गई थी? मैं रुपेश के घर क्यों जाऊंगी सर? उस दिन मैंने सिर्फ मम्मी के साथ ही नहीं, रुपेश से भी सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। प्रभु, ये तो साफ है कि साक्षी का वो वीडियो रुपेश ने ही बनाया, लेकिन साक्षी का ये कहना था कि उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि वो वीडियो किसने बनाया, जबकि रूही का ये कहना है कि सत्यभामा ने वो वीडियो रुपेश से बनवाया। कोई ऐसा तो नहीं है कि ये वीडियो बनवाने के पीछे सत्यभामा का कोई और ही मकसद हो? तो हो सकता है कि वो इस वीडियो के जरिए साक्षी को बदनाम करके आकाश को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहती है, पर यह भी हो सकता है कि वो आकाश और साक्षी को ब्लैकमेल भी कर रही है। नहीं सर, सत्यभामा ने कभी वो वीडियो दिखा कि मुझे ब्लैकमेल नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकती है। अगर सत्यभामा ने कुछ नहीं किया तो क्या रूही झूठ बोल रही है या रुपेश ने रूही से झूठ बोला होगा? सर, रुपेश ने ही झूठ बोला होगा। जो ऐसी हरकत कर सकता है उसे सच्चा नहीं कहा जा सकता। सत्यभामा इस हद तक गिर ही नहीं सकती। वो ऐसी नहीं थी आकाश, जैसा कि तुम सोच रहे हो। ये वीडियो सत्यभामा ने मुझे दिखाया था। मैम ये... अगर तुम नहीं चाहती कि ये वीडियो वायरल हो और आकाश तुमसे अपनी मंगनी तोड़ दे, इससे पहले तुम ही उसे छोड़ दो, नहीं तो ना आकाश तुम्हारा रहेगा और ना ही तुम्हारी इज्जत। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए मैम, प्लीज मैम। मैम ये वीडियो मैम प्लीज। आकाश सिर्फ मेरा है और मैं तुम्हें हम दोनों के बीच नहीं आने दूंगी। वो वीडियो देखती मैं समझ गई थी कि रुपेश ने मेरे साथ... तो तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? बहुत डर गई थी। मैं ये बात आकाश को भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि आकाश मुझे गलत ना समझ बैठे। इसीलिए मैंने सत्यभामा को बोल दी कि मैं आकाश से सगाई तोड़ दूंगी। फिर भी मेरा वीडियो अपलोड हो गया था। तो साक्षी के बयान से ये तो साफ है कि सत्यभामा इस वीडियो के जरिए आकाश को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहती, लेकिन प्रतीक ने इस वीडियो को 2 सितंबर को ही अपलोड कर दिया। जब सत्यभामा को पता चला तो वो घबरा गई कि कहीं वो फंस ना जाए, इसीलिए शायद शहर छोड़ के भाग गई। लेकिन 2 सितंबर की रात को वो घोड़बंदर रोड पर करीब 1.5 घंटा रुकी थी, क्यों और किसके साथ? तो मुझे तो लगता है वो तब रुपेश के ही घर गई होगी अपना गुस्सा निकालने, कि उसने रूही को सारी सच्चाई क्यों बताई। क्या उसे ये भी लग सकता है कि रुपेश ने ये वीडियो अपलोड किया हो उससे बदला लेने के लिए? हाँ प्रभु, लेकिन गुस्सा निकालने के लिए 1.5 घंटा? हाँ गौतम बोलो। ओके सर, सत्यभामा की कार वडोदरा के एक पार्किंग लॉट में मिली है। इस पार्किंग लॉट के अटेंडेंट तुम ही हो? जी सर।
ये गाड़ियों की रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करते हो? सर हम सब ये रजिस्टर में लिख लेते गाड़ी कब आती है कब जाती है। ये गाड़ी का रिकॉर्ड बताओ। सर ये गाड़ी 3 सितंबर सुबह 6 बजे आई थी और सर इसे कोई लेने भी नहीं आया अब तक। किसी औरत ने पार्क की थी ये गाड़ी? सर ठीक से याद नहीं, लेकिन कोई औरत ही थी। सर, रूपेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत गला घुटने की वजह से हुई है। बॉडी पे कहीं भी खरोच या मारपीट के कोई निशान नहीं थे। प्रभु, अगर ये सुसाइड है तो रूपेश के सुसाइड नोट में साक्षी और रूही को सॉरी बोलना तो समझ में आता है, लेकिन उसने सत्यभामा को सॉरी क्यों लिखा? रूही के बयान के मुताबिक सत्यभामा ने हमेशा रूपेश के साथ गलत किया, फिर उसने सत्यभामा को सॉरी क्यों लिखा? नहीं, ऐसा तो नहीं कि उसी ने सत्यभामा के साथ। तुरंत फॉरेंसिक टीम को रूपेश के घर पे बुलाओ। सर, यहाँ कुछ ब्लड ट्रेसेस मिले हैं। कितने पुराने होंगे ये ब्लड ट्रेसेस? ये तो सर अभी एग्जामिन करने के बाद ही बताया जा सकता है। सर, जो ब्लड ट्रेसेस रूपेश के घर से मिले थे वो रूपेश के ब्लड से मैच नहीं करते, लेकिन मैंने सत्यभामा के हेल्थ सर्टिफिकेट को चेक किया तो पता चला कि वो ब्लड ट्रेसेस सत्यभामा के ब्लड ग्रुप से मैच करते हैं। कितने पुराने ब्लड ट्रेसेस? सर एग्जैक्ट डेट तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन फोरेंसिक टीम के मुताबिक करीब 20 से 25 दिन पहले इस ब्लड को साफ किया गया है। रुक जाओ। प्रभु, सर, मर्डर हो गया था तो फिर ये कौन है जो रात 11:15 से सुबह 6 बजे तक मुंबई से वडोदरा सत्यभामा की गाड़ी और फोन लेकर पहुंची? नहीं, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। तुमने सिर्फ सत्यभामा का ही मर्डर नहीं किया, अपने पापा के साथ मिलकर रूपेश को भी फांसी लटका दिया, क्योंकि वीडियो अपलोड होने के बाद अगर रूपेश पकड़ा जाता तो तुम्हारे सत्यभामा के मर्डर की कहानी भी सामने आ जाती। सर आप बेकार में शक कर रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस केस में पुलिस की थ्योरी बार बार बदल रही थी और क्राइम इतनी प्लानिंग के साथ किया गया था कि अपराधी के खिलाफ सबूत जुटाने में पुलिस को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। पर फिर एक ऐसा बारीक सुराग मिला जिसने इस केस को सही दिशा दे दी। 2 सितंबर की रात को तेरे फोन का लोकेशन तेरे घर का था, लेकिन 3 की सुबह 11 बजे वलसाड़ के एटीएम से तूने विड्रॉल कैसे किया? सर वो मेरा एटीएम कार्ड खो गया था, मैंने उसी दिन बैंक में कंप्लेंट भी रजिस्टर करवाई थी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं सर। सर, वलसाड़ एटीएम की सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली। वडोदरा से मुंबई लौटते हुए तेरे एटीएम कार्ड से तूने नहीं, साक्षी ने पैसे विड्रॉ किए थे। सत्यभामा जोंक की तरह चिपड़ गई थी मुझसे। मैंने साक्षी के साथ सगाई की तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और खिनौना बेतरा चल के मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अरे ये तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तुम अब मेरे हाथों की कठपुतली बन चुके हो। मैं जैसे नचाना चाहूं तुम्हें नाचना होगा, समझे? उसने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं ना चाहते हुए भी उसके हाथों की कठपुतली बन के रह गया था। मैंने साक्षी को सब बता दिया और इससे पता चल गया कि वो वीडियो रुपेश ने ही बनाया होगा। सर 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 सर
मैं जानता था सत्यभामा की कमजोर नब्ज उसकी बेटी रूही थी, और रूही को उससे दूर करने के लिए मैंने रूपेश को उकसाया कि वो रूही को सच बता दे। मैं जानता था सत्यभामा अपना गुस्सा रूपेश पे उतारने जरूर आएगी। अरे हिम्मत कैसी हुई रूही को सब कुछ बताने की? हाँ? सर 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 ये क्या क्या सर? अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये आज तुझे जान से मार देती। इंसान का एक गलत फैसला एक पल में उसकी जिंदगी तबाह कर सकता है। माना कि इस गलती की शुरुआत सत्यभामा ने की, लेकिन रुपेश, आकाश, साक्षी सब अपनी मजबूरियों को अपराध के रंग में रंगते चले गए। इसलिए बेहद जरूरी है कि कोई भी फैसला लेने से पहले हम एक बार ये जरूर सोचें कि जिन बीते हुए दिनों का हिसाब बराबर करने के लिए हम अपने आज को गंवा रहे हैं, आने वाले कल में सिर्फ उसका परिणाम ही हासिल होगा, जिसे बदलने की जरा सी भी गुंजाइश बाकी नहीं होगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक 1 को